लिए। और आज तो हमारी बेटियों ने ये साबित कर दिया कि मूंछ वालों, तुमसे बेटियां कम नहीं है, इसका ध्यान में रखना। आप लड़के ज्यादा हो। मैं नागपुर में एक प्रोग्राम में गया, 100 साल जश्न था मदरसा इस्लामिया का। अंग्रेज़ों के ज़माने से उर्दू स्कूल प्राइमरी चलती थी, बहुत बड़ी स्कूल है अभी। वहाँ पे इनामदार साहब जो पूना के हैं, ज़हीर काजी जो अंजुमन इस्लाम के सदर है, अनीस साहब जो कि हमारे उस वक़्त एजुकेशन मिनिस्टर थे, हम सब स्टेज पे बैठे थे और 10 इनाम देने थे। अनाउंसर ने नाम पुकारते गए, पहली लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, 9 लड़कियां इनाम लेकर गई। बचा आखिरी का। अनाउंसर ने कहा कि शमीम आए और अपना इनाम लेकर जाए। तो एक लड़का उठा और आया, तो मैंने कहा इनामदार साहब खड़े रहो। बोले क्यों? मैंने कहा अपनी इज्जत रख ली एक ने। वो बच्चा ऊपर आया, मैंने कहा बेटे मुबारक, तूने हमारी इज्जत रख ली। क्यों? बोले क्या हुआ अंकल? मैंने कहा यार 9 इनाम लड़कियों के कम तो एक तो निकला। बोले सॉरी अंकल, शमीम मेरी बहन का नाम है, मेरा नाम नसीम है, वो बीमार है, मैं उसका इनाम लेने आया। अरे हम शर्म करेंगे कि नहीं करेंगे थोड़ी बहुत यार? बस लगे मस्ती में, मोबाइल में। मेरी माँ बहनों, क्या गौर किया आपने? चलो मैं आपको 1000 रुपये देता हूँ, 2 मिनट यहाँ पर आके तकरीर करके बता दो, आएंगे आप? ये चैन से बैठ कौन है? लेकिन ये आपकी औलाद हजारों के मजमे में कॉन्फिडेंस के साथ ड्रामे पेश करके माशरे की इस्लाह कर रही है, हिंदुस्तान की मोहब्बत में गीत गा रही है, दुआओं की और जो कुछ ये बरकत की दुआएं हैं यहाँ पे कोरस में पेश कर रही है। मैं ऐसी माओ को सलाम करता हूँ जिन्होंने अपनी बच्चियों को इतने अच्छे कपड़े लाकर दिए, अच्छे ड्रेस लाकर दिए, उनकी हौसला अफजाई की। काबिल मुबारकबाद है यार, काबिल होगा। और वो टीचर, तमाम टीचर जिन्होंने इन बच्चियों को तैयार किया, वो भी काबिल मुबारकबाद। मालूम हुआ कि बच्चे की तरक्की के अंदर माँ बाप, टीचर, इंतजामिया और खुद बच्चा, ये 4 पिलर के ऊपर ये तालीम की इमारत खड़ी है। एक भी कमजोर होगा, बच्चा तरक्की कर नहीं पाएगा। ये आने वाला मुस्तकबिल है। मैं उन अय्या परस्त ताकतों को बोलना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों की तालीम लड़कों की कम हुई तो क्या हुआ? आने वाला कल किसी का हो ना हो, मेरी इन बच्चियों के हाथ में तलवार होगी और वक्त का मुकाबला करने के लिए वो आगे आएगा। और वो तलवार कोई लड़ाई वाली तलवार नहीं होगी, वो होगी इल्म की तलवार। इल्म की तलवार से मेरी बच्चियां मुकाबला करेंगी। कितना प्यारा लग रहा है, ये बच्चियां गलदानी बांध के बैठी है। आप में कितनी औरतें हैं यहाँ पर जो बाकायदा नकाब में बैठी है? मुबारक है आपको। एक बच्ची ने MBA किया, टॉप किया, महाराष्ट्र में नंबर 1 आई, मुस्लिम बच्ची थी। उसका इंटरव्यू लेने के लिए टीवी के ऊपर प्रोग्राम आया था। एक खातून आई, वो लड़की बॉब कट थी, टी-शर्ट और जीन पहनी हुई थी। वो बच्ची जब आई तो नकाब में थी, गलदानी में भी। उसने उससे पूछा, बेटी तुम इतनी ऊंचाई तक कैसे गई हो? ये गोल्ड मेडल कैसे मिला? बोले मैं अपनी मम्मी की दुआओं से, मेरे वालिद की मेहनत के पैसों से, जिन्होंने मुझे किताबें फराहम की। मेरी मम्मी रात को 10 बजे के बगैर बोले मुझे चाय लाकर देती थी, मेरी पढ़ाई का ख्याल करती थी, और सबसे ज्यादा मुझे टाइम टेबल था वो 5 वक्त की नमाजों का। सब पूछा, क्या लगे इतनी बड़ी पढ़ी लिखी हो गई हो, लेकिन ये क्या लपेट के रखी हो अपने आप को, ये बुर्का और ये नकाब और ये गलदानी। तो उसने कहा मैडम मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? उसने कहा यार पूछो।
बोले मैडम मुझे एक बात बताओ, सैकड़ों हजारों बरस पहले पत्थरों के जमाने में मर्द औरत कैसे रहते थे? बोले बिल्कुल उरिया रहते थे, उन्हें कोई शऊर नहीं था, कपड़े नहीं पहनते थे, कुछ नहीं थे, मादरदार उरिया रहते थे। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर इंसान आगे बढ़ा धीरे धीरे, फिर उसने फूल पत्तों से अपने सतर को छुपाया, उसमें हया आई। फिर क्या हुआ? कहने लगे इंसान तालीम याफ्ता हुआ और उसके बाद उसने अच्छे अच्छे कपड़े और लिबास पहनना शुरू किए। बस मैडम ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप लिबास वाले ड्रेस के अंदर इस जमाने में रहना चाहती है या पत्थरों के जमाने में जाके उरियानियत की तरफ जाती है? ये जवाब एक तालीम हासिल करने वाली बच्ची दे सकती है। मेरी माँ बहनों, बहुत से आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं ली होगी, कोई बहुत बड़ा तालीम का आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं होगा, लेकिन तालीम याफ्ता माएँ इन बच्चियों को तैयार कर रही है, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। लेकिन मैं उन अनपढ़ माओं को भी सलाम करता हूँ जो कम से कम अपनी बच्चियों से ये पूछती है कि बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, क्या पढ़ाया गया, कैसी तुम्हारी एक्टिविटीज हुई। ये पूछना भी बच्चों को अपने बड़ों का बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ ज़हीर से उल्टा रिवाज है, बच्ची गई घर में, बस्ता रखी, माँ रोटियां बेल रही, अम्मी अम्मी आज हमारी मैडम ने बोला सूरज मशरिक से निकलता और मगरिब में डूबता है, ऐसा क्यों होता? अम्मी रोटियां बेल, बोले अम्मी अम्मी ये सूरज इधर से निकलता उधर क्यों डूबता? अम्मी जवाब नहीं दे रहे। बोले अम्मी अम्मी जवाब दो ना। बोले गुज्जू बैठ, तेरे अब्बा आएंगे उनके लिए रोटियां पका रही हूँ, और तेरी मैडम को बोल दे वो सूरज इधर से निकले क्या उधर से निकले, हमारे बाप का क्या जा। ऐसा बोलकर आप उसकी जहानत का कत्ल कर रहे हैं। याद रखें, बच्चा सवाल पूछता है, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ने आपको एक बेहतरीन दिमाग की औलाद से नवाज दिया है। यह आप इंसानों की मेहनत का नतीजा नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि यह हमारी मेहनत का नतीजा है तो याद रखो, आपके गांव में, आपके मोहल्लों में मेरी कई बेटियां, कई माएँ ऐसी है बरसों से उनको औलाद नहीं, 10-10 लाख रुपए खर्च करके बाहों की मदारों के चक्कर काटे, दागे गंडे करे, दवाइयाँ की, लेकिन औलाद नहीं हुई। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको औलाद से नवाज दे। लेकिन मालूम हुआ हमारी मेहनत का नतीजा नहीं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हमारे घर में आई, ये हमारी मेहनत का नतीजा नहीं। अल्लाह ने आपको नेमत दी है और ये अमानत है अल्लाह की आपके पास। रोज़े महशर में हर माँ और बाप से पूछा जाएगा, मैंने तुझे बेहतरीन औलाद से नवाजा था, तूने क्या किया? अगर कोई बोलेगा कि अल्लाह मियाँ थोड़ी बड़ी होगी बच्ची तो घर में पोछा लगाना शुरू कर दिया, अल्लाह मियाँ थोड़ी बच्ची बड़ी हो गई तो खेत में से मैंने उसको लकड़ियाँ जमा करने का काम किया, अल्लाह मियाँ मैंने बेटे को होटल पे लगा दिया, 50 रुपए रोज कमा के लाता था। याद रखो, अगर कोई अपनी औलाद को जब तक उसको तालीम पूरी हासिल न करे और रोजगार के लिए लगा दे, अल्लाह के पास उसका अजाब है। याद रखिए, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ये बच्चा आपकी अल्लाह की अमानत है और अमानत का हिसाब आपको देना है। टीचर एक मुसव्विर की तरह एक पत्थर को तराश के आपके बच्चे के अंदर की कला को बाहर निकालता है। आज ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे एक्शन के साथ हजारों के मजमे में डेयरिंग से अपने ड्रामे पेश कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। याद रखो, इस कला की वजह से आने वाले वक्त में यही डेयरिंग इंशाअल्लाह कल इन्हीं बच्चों से कलेक्टर और डीएसपी पैदा करेगी जो आपका नाम रोशन करेंगे, अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे।